ये क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं ज्वेलरी कहाँ से सोर्स करना है, ज्वेलरी कहाँ से सोर्स करना है। डोंट नीड टू स्पेंड 50,000 1 लाख रुपीज बड़े बड़े होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स लगाने। मैंने लिटरली इसी रूम से सब कुछ शुरू किया है, अपना स्मॉल बिजनेस शुरू किया है विद almost no experience. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. For those who are new, hi, my name is Aishwarya और मैं हूँ एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, द होल प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑन मीशो और एनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी जो है कंप्लीट रोड मैप टू स्टार्ट योर बिजनेस इन 2026, जिसमें मैंने क्लियरली बताया है द स्टेप्स जो इनिशियली आपको फॉलो करने चाहिए टू स्टार्ट योर बिजनेस। आप वो पार्ट 1 समझो और उसको एक बारी चेक करो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अगर स्पेसिफिकली ज्वेलरी बिजनेस शुरू करना है फ्रॉम स्क्रैच तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, डिसाइड योर निश। अब निश जो होता है, आपको किस कैटेगरी में सेल करना है ये तो आपने देख लिया कि आपको ज्वेलरी में सेल करना है। अब ज्वेलरी में आपकी सब कैटेगरी क्या होगी, कि आप ट्रेडिशनल सेल करना चाहते हो या फिर आप ऑफिस गोइंग सेल करना चाहते हो, कोरियन सेल करना चाहते हो या फिर आप ऑक्सीडाइज सेल करना चाहते हो। दैट विल बी योर सब कैटेगरी कि आप ज्वेलरी में क्या सेल करना चाहते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी चीजें नहीं उठानी है, बिकॉज योर अकाउंट विल नॉट बी फॉर एवरी वन एंड एवरी अदर पर्सन। यू विल केटर टू ओनली वन नीड एट अ टाइम। तो आपको या तो अगर आप कोरियन ज्वेलरी सेल कर रहे हो तो आप कोरियन चीजें खरीदो, कोरियन इयररिंग्स खरीदो, उसके हुप्स खरीदो, उसके जितने भी तरह के इयररिंग्स आते हैं उस पर रिसर्च करो। या फिर अगर आप ऑफिस गोइंग के लिए देख रहे हो तो आप ऑक्सीडाइज सेलेक्ट करो, छोटे ऑक्सीडाइज, बड़े ऑक्सीडाइज। दैट विल बी योर निश। डोंट ट्राई टू मेक एवरीथिंग फॉर एवरीवन। अब मैंने कैसे अपना निश डिसाइड किया, मैं एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैं HR थी एंड आई हैव वर्क फॉर 3 years इन अ कॉर्पोरेट जॉब। तो मुझे जब मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे एथनिक वेयर पे इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद था। इन जनरल भी मुझे इयररिंग्स बहुत पसंद है, तो मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद थी। मैंने देखा कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है वो ऑफिस वेयर के लिए खोजना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज यू यूजुअली वेयर कॉटन सूट्स एंड एवरीथिंग ऑफिस में, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी खोजना बड़ा फन पार्ट भी होता था, पर मुझे बहुत ज्यादा ज्वेलरी ऐसी मिलती नहीं थी। सो आई फ्रॉम देयर आई गॉट द आइडिया कि जब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगी तो आई विल केटर टू द नीड्स ऑफ दोज हु आर ऑफिस गोइंग या फिर डेली जो इनको ज्वेलरी पहनने का शौक है एंड दे वांट समथिंग लाइट वेट येट ट्रेंडिंग। तो इसके लिए मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को अपना निश बनाया। नंबर 2, रिसर्च एंड इंस्पिरेशन। सबसे पहले तो आपने अपना निश डिसाइड किया, लेकिन निश डिसाइड करने के बाद आपको उस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि वो मार्केट में क्या गैप क्रिएट कर रहा है, कितने सारे सेलर्स उसको भी सेल कर रहे हैं। आप अपनी रिसर्च को किस किस प्लेटफॉर्म से उठा सकते हो। आप पिंटरेस्ट ज्वेलरी उठा करके देख सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे लोग कैसे ज्वेलरी पहन रहे हैं वो देख सकते हो। सो यू हैव टू डू योर रिसर्च एंड आपको फाइंड आउट करना है कि आप इंस्पिरेशन कहाँ से उठा रहे हो। अगर आप पिंटरेस्ट पे अपना अकाउंट बना करके वहां पे सर्च करते हो कोरियन ज्वेलरी, तो आपको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिनको भी कोरियन ज्वेलरी पसंद आ रही है, कौन कौन से ऐसे डेमोग्राफिक्स हैं जहाँ पे आप कोरियन ज्वेलरी सेल कर सकते हो, व्हाट आर द एज ग्रुप्स जहाँ पे आप अपनी ज्वेलरी सेल कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको पेन एंड पेपर पे लेकर के लिखना है एंड दैट विल बी योर रिसर्च एंड इंस्पिरेशन। टिप नंबर 3, जब आपको इंस्पिरेशन मिल गई, जब आपने रिसर्च कर लिया, नाउ यू हैव फाइनलाइज्ड कि आपको सेल क्या करना है, नाउ अब बारी आती है टू फाइंड योर सप्लायर्स। आपके सप्लायर्स कौन से होंगे, आप कहाँ से ज्वेलरी सोर्स करोगे। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिस्ट कर देती हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे वैलिड प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप ज्वेलरी को सोर्स कर सकते हो। ये क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं ज्वेलरी कहाँ से सोर्स करना है, ज्वेलरी कहाँ से सोर्स करना है, सप्लायर्स कहाँ से ढूंढना है, सप्लायर्स कहाँ से ढूंढना है। देखो, सप्लायर्स ढूंढने का 2 ऑप्शन है, ऑफलाइन, ऑनलाइन। मैंने हमेशा बोला है कि ज्वेलरी एक ऐसा सेक्शन है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये किसी सिटी में इसका होलसेल ना मिलता हो। बहुत गिने चुने ऐसे सिटीज होंगे जहाँ पे इसका होलसेल मार्केट ना हो। अब ये बहुत ट्रेंड में आ गया है, सो एवरी बड़े छोटे शहर में इसका एक होलसेल सेक्शन होता ही होता है। तो बात है अब रिसर्च करने की। आप खोजो कि आपके सिटी में कहाँ पे ज्वेलरी होलसेल अवेलेबल है। जस्ट इन केस नहीं अवेलेबल, पहले तो आप लोकल तरीके से जाओ, खोजो, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोकल वेंडर्स से खरीद रहे हो एंड देन यू आर मूविंग ऑन टू प्लेटफॉर्म्स पे खरीदना, ऑनलाइन खरीदना एंड एवरीथिंग, बिकॉज वहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी बहुत हाई होती है। एक सर्टेन अमाउंट आपका फिक्स रहता है कि आपको इतने में ही ऑर्डर करना है। लोकल वेंडर शायद आपको कम में दे दे, आपके बजट में दे दे। सो दैट इज वाई ऑलवेज से कि आप लोकल वेंडर्स को पहले खोजो। अगर नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट स्टेप जो है, आप ऑनलाइन जाओ। इंडिया मार्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है ज्वेलरी के लिए, वहां पे आप रजिस्टर करो। बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आजकल होलसेल सेल करते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी होलसेल सेल करती हूँ। सो आप उनसे कांटेक्ट करो, वैलिड बात करो, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देखो एंड देन यू प्रोसीड अकॉर्डिंगली। अब एक बार जब सामान आ गया, सब कुछ आपके हाथ में है, पैकेजिंग मटेरियल आ गई, नाउ
बात ये आई कि बेचना कहाँ है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्लेटफॉर्म। आप मीशो पे सेल करना चाहते हो, पेप्सी पे सेल करना चाहते हो, आप इंडिया मार्ट पे सेल करना चाहते हो, सेलर बनना चाहते हो इंडिया मार्ट पे, आप फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हो, अमेजोन पे सेल करना चाहते हो, सबके रजिस्ट्रेशंस अलग अलग तरीके से होते हैं एंड सबके कुछ ना कुछ निटिग्रिटीज होते हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू एवरी प्रोसेस, यू हैव टू स्टडी एवरी प्रोसेस। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग समझना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे शुरू करना चाहते हो, या फिर यू ओन योर ओन वेबसाइट, आप शॉपिफाई पे सेल कर रहे हो, आपका अपना एक डोमेन है, आप वेबसाइट बना रहे हो, व्हाट इट इज इट एंड वेयर डू यू एग्जैक्टली वांट टू सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने वेबसाइट से शुरू कर रहे हो, देन यू आर अ वेबसाइट ओनर, तो आप अपने वेबसाइट पे ध्यान दोगे, आप पिक्चर्स अपलोड करोगे एंड एवरीथिंग। अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हो तो आप मीशो के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलोगे। सो यू हैव टू डिसाइड कि आप कहाँ पे सेल करना चाहते हो। नेक्स्ट स्टेप जो है, इससे भी रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, दैट इज कंटेंट एंड मार्केटिंग। अब देखो कंटेंट क्या है। कंटेंट वो है, अब अगर आप एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर हो, या फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, कैंडल मेकिंग बिजनेस में हो, किसी भी बिजनेस में हो, तो आपका रोज का काम क्या है? आप लेबल डाउनलोड कर रहे हो, आप पैकेजिंग कर रहे हो, आप थैंक यू कार्ड्स ले रहे हो, और आप डिलीवर कर रहे हो, डिस्पैच कर रहे हो। तो अब पीपल विल आस्क मी कि यही मोनोटोनस टास्क हम डेली कर रहे हैं, तो ये कैसे एक क्रिएटिव वे में हम दिखा सकते हैं, या हम कहाँ से कंटेंट लाएं, राइट? आई गेट इट। देखो, कंटेंट आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप एक दिन, वीक में 3 दिन वीडियो पोस्ट कर रहे हो, अगर आप एक दिन दिखा रहे हो कि आप थैंक यू नोट किस तरीके से एक स्पेसिफिक क्लाइंट को लिख करके दे रहे हो, नेक्स्ट डे आप ये दिखा रहे हो कि एक स्पेसिफिक क्लाइंट ने मुझे ये बोला कि आपको इस तरीके से ज्वेलरी पैक करनी है, नेक्स्ट डे आप ये दिखा रहे हो कि आप इन जनरल अपने ऑर्डर्स कैसे पैक करते हो, और इन्हीं सारे कॉन्टेंट को बना करके आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर रहे हो। आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। यू डोंट नीड टू स्पेंड 50,000 1 लाख रुपीज बड़े बड़े होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स लगाने पे, उसका भी टाइम आएगा। लेकिन फॉर नाउ, एज अ बिगिनर, आपको अपनी मार्केटिंग खुद ही करनी पड़ेगी, आपको अपना कंटेंट खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही निकालना पड़ेगा रादर, और आपको उसको मल्टीपर्पज तरीके से यूज करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको प्रॉपर पेन डायरी लेके बैठना ही पड़ेगा, और 1 मंथ की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस दिन मुझे वीडियो इस समय पे पोस्ट करना है, एंड आई हैव टू बी कंसिस्टेंट नो मैटर व्हाट, बिकॉज यही मेरी मार्केटिंग है। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रही हूँ, दैट इज प्राइसिंग। एवरी स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और एनी ओनर थिंक्स कि हमारी चीज़ें बहुत ओवर प्राइज्ड हैं, और हम अभी नए हैं तो मार्केट में हमको स्पेस नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट्स को कम प्राइस में सेल करते हैं। इज वेरी 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 बैड। वी एज business owners need to understand that we have some dignity, we have our hard work in hand, and हमको अपनी prices, किसी के लिए भी अपने prices को low नहीं करना है। लेबर कॉस्ट, परचेज प्राइस, पैकेजिंग प्राइस, एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड, एंड उसके बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करके उसको ऐड करके, एंड देन वी नीड टू सेल आवर प्रोडक्ट्स। शुरू से ही आपको ये करना है। व्हेन आई स्टार्टेड आई डिड दिस मिस्टेक, एंड इसने मुझे कितना लॉस कराया मैं बयां भी नहीं कर सकती, बिकॉज आई थॉट दैट दिस इज ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। आपके कस्टमर आपके पास पहुंच जाएंगे, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ और लॉयल्टी के साथ अपने काम को कंटिन्यू करना है। दैट्स ऑल यू नीड, दैट्स ऑल। ओके, यू डोंट नीड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। लॉस सहना है, और तब जाके ही कोई कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज बाद में प्राइसेस बढ़ाने में भी बहुत परेशानी होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। इसीलिए शुरू से ही अपने प्राइसेस को लेकर के यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी एडमेंट कि मुझे इतना प्राइस ही रखना है। एक जो लॉयल प्राइस है जो आपका रहना चाहिए, वो रहना ही चाहिए। यू डोंट नीड टू सैक्रिफाइस ऑन दैट, नेवर। तो इसी के साथ आज एक मोस्ट आस्क्ड टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दिया। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। ये पार्ट 2 है उस वीडियो के कंटिन्यूएशन का। सो आई रियली होप आपको फिर से कुछ इंसाइट्स मिले हो। मैं इसके पार्ट्स बनाते रहूंगी जब तक कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं। फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑलवेज। ऑल्सो आप मुझे पूरे वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट सबसे वैलिड और सबसे अच्छा लगा, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू हियर योर व्यूज़ ऑन दैट। एंड ऑल्सो, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो नेवर लूज होप एंड बी अ बिजनेस ओनर, proud business owner. And with that, bye bye to all. See you in the next video.